राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मैं मालेगांव शहर से एक अपील करना चाहती हूँ कि हमें मालेगांव शहर को एक तरक्की की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए हमने शुरुआत की है अतिक्रमण से। जो मेन रोडों पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हम साफ करेंगे तो मालेगांव शहर डेवलप करेगा। बड़ी सड़कें जो दिखेंगी उससे साफ सफाई होगा। अगर शहरी हमारा साथ देंगे, आवाम हमारा साथ देंगे, कॉरपोरेशन के अधिकारियों का साथ देंगे तो शहर आगे तरक्की करेगा। इसलिए मैं शहरियों से अपील करना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर हमारा साथ दे और इस शहर को तरक्की की तरफ डेवलप करे। आज महापौर साहब के ऑफिस में महापौर साहिबा, डिप्टी महापौर साहब के हस्बैंड मुस्तकीम डिग्निटी साहब, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन असलम अंसारी साहब, रफीक बुरा, आमीन भाई, पार्टी के सभी खालिद हाजी साहब, हम लोग पार्टी के जो भी जिम्मेदारान हैं, हम लोगों ने एक फैसला किया था जब से हम लोग एक मेजॉरिटी में आए सेकुलर फ्रंट के साथ में, कि हम लोगों ने जो फैसला किया था कि हम लोगों को मालेगांव शहर से अतिक्रमण का खात्मा करना है। उसी सिलसिले के अंदर आप लोगों के सामने आज पूरे डिपार्टमेंट को बुलाकर आज सब हम लोगों ने नियोजन बनाया और 1 अप्रैल से हम लोग पूरे मालेगांव शहर के अंदर मुख्य रास्ते निकालेंगे। उसके बाद जितने जो भी है गलियों के अंदर उसके बाद शुरू करेंगे। हमारा मकसद है शहर को तामीर तरक्की की तरफ लेके जाना। हम लोग चाहते हैं कि शहर तरक्की की तरफ जाएंगे जब शहर तरक्की करेगा, शहर जब अतिक्रमण से पाक होगा। हम लोग ऐलान कर देने वाले, किसी को वार्निंग नहीं देने वाले कि भाई आप अतिक्रमण ला रहे हैं, आप उसको खोल ले। यही वार्निंग समझे शहर के लोग कि हम लोग इतने बड़े पद अधिकारी और सब मिलकर जो हमारे कमिश्नर साहिबा है अतिक्रमण इनके तरफ है, हम लोग यही इसकी वार्निंग समझे और ये वार्निंग समझ के अपने अपने अतिक्रमण गटर के ऊपर जितने भी है अपने अपने इसमें करा लिए। खास तौर पे जो सीमेंट की खाली टाकियां है वो जो रोड के ऊपर रहती है उसको तो कहीं पर भी हम रोड के ऊपर देखेंगे, देखते साथ उसको तोड़ डालने का ऑर्डर रहेगा कि उसको तोड़ डाला जाए। हम लोग बिल्कुल अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैरी बैग, उसके बाद 2 नंबर पे हम लोग कैरी बैग अलग मामला लेने वाले। कैरी बैग के बारे में हम लोग उसके अंदर जो भी कैरी बैग के बाद सपड़ेंगी उसके बाद पहला गुना है 5,000, दूसरा गुना है 10,000 और तीसरा गुने में 25,000 रुपये दंड है। गवर्नमेंट की हमने उसका सब पूरा निकाल चुके हैं गाइडलाइन। और जो जिसकी यहाँ पर कैरी बैग सपड़ेंगी उसके ऊपर भी गुना दाखिल करेंगे और जो इसके पास से जहां से लाएंगे खास तौर पे हम उसको जो सूत्रधार होगा, जो मालक रहेगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो गई यहाँ पर आती, उसके ऊपर भी गुना दाखिल किया जाएगा। सारे प्रोसीजर आज हमने महापौर साहब के ऑफिस में कर लिए। हम लोग 2-4 दिन के अंदर पूरी कारपोरेशन के यंत्रणा के साथ के अंदर एक प्रेस बुलाने वाले हैं। प्रेस के अंदर वापस हम लोग 1 तारीख से अतिक्रमण का रूट और डिक्लेयर करेंगे। ऐसे तो आप लोग डिक्लेयर कर ही देना, आप लोगों को हम लोग ने बता दिया है रूट, आप ये डिक्लेयर करो। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख के बाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल। खास तौर पे और होटल वालों को भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सियां तुम्हारी होटलों में रख के और अंडा बुर्जी की गाड़ी लगाने वाले आप अपना शॉपिंग सेंटर के अंदर कारोबार करें। इसमें हमारे को किसी ने फोन नहीं कर रहा कि मेरा सामान उठा के लेकर चले गया, या शहर के किसी कारपोरेटर ने भी, उसका भी अतिक्रमण होगा तो निकाल लेना, उसने भी किसी अतिक्रमण डिपार्टमेंट के लोगों को फोन नहीं करना। मेरी यही गुजारिश कारपोरेटर लोगों से भी है, शहर के लोगों से भी है। हम लोग, हमारा भी अतिक्रमण अगर होगा तो हम लोग सच्चे दिल से निकाल लेने वाले हैं, हम कोई कंप्रोमाइज करेंगे नहीं इसके अंदर। उसके खिलाफ 353 का गुना दाखिल किया जाएगा, एकदम सख्त कार्रवाई की जाएंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। ये शहर के लोग एकदम नोट कर ले। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बिल्कुल घर पे रिश्तेदारी दोस्ती चलेंगी, इसके अंदर काम में अड़थड़ा लाएंगे, गुना दाखिल करे जाएंगे, उसको जो सजा होंगी उसको भुगतना पड़ेगा। मालेगांव शहर में दिन से ज्यादा व्यापार रात में होता है। रात में दुकानें, होटलें, व्यापार होता है। रात के लिए क्या नहीं? हम लोग शाम को 5 बजे के बाद से एक स्क्वाड अलग बनाने वाले हैं, वो भी हमारा नियोजन हो चुका। ये जो लोग बोलते हैं, ये अपनी समझ को आप लोगों ने बना लेना चाहिए कि कुछ नहीं होता, फिर अतिक्रमण बच जाता। हमने महासभा में भी बोला था, हम किदवाई रोड का मेन जो रोड है वो भी खाली करने जा रहे, और खास तौर पे लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, दुकानदार, शॉपिंग सेंटर वालों को,
किदवाई रोड के ऊपर जो शॉपिंग सेंटर है उनको भी आह्वान करेंगे, तुमने भी अपना कारोबार अंदर करना। ये बाहर यहाँ पर दुकान रहती है 10-10 फुट के बाद बोर्ड लगा के रखते कि हमारी दुकान में ये मिलता, उनके बोर्ड भी जब्त किए जाएंगे। किसकी दुकान में क्या मिलता सबको मालूम है। ये रोड के ऊपर हमारे को जो दिखेगा, हमारा अतिक्रमण डिपार्टमेंट सब उठा के लाएगा, उसमें नो कम्प्रोमाइज। गुना डिपार्टमेंट खुद करेगा, गुना दाखिल करेगा। हमारी पूरी टीम, पूरा सेकुलर फ्रंट हम इनके पीछे खड़े ले। इनको जो तकलीफ आएंगी हम इनकी तकलीफ के लिए पूरा साथ में है, उसमें कोई बात नहीं। तो है नहीं, नोटिस नहीं, यही वार्निंग समझे शहर के लोग इसको। ये हम जो आज बोल रहे हैं पद अधिकारी मिलकर जो बोल रहे हैं, इसी को वार्निंग समझना। हम किसी को बोलने नहीं जाएंगे कि भाई तुम्हारा अतिक्रमण साफ कर लो। लोगों ने यही वार्निंग है। आज महापौर साहब की तरफ से ऐलान भी हो रहा शहर के अंदर कि भाई अपना अपना अतिक्रमण साफ कर लो। 1 तारीख से यही वार्निंग समझना लोगों ने। हाँ नहीं, एक जो पूरे शहर के 4 प्रभाग अधिकारी, जो 4 गाड़ियां है एक ही रोड पे जाएंगी पूरी। मतलब एक टाइम शाम के बारे में वह खुद स्क्वाड करेगा। जो गाड़ियां मुर्गे वगैरह की भी रोड लगा के चले जाते, इनके खिलाफ भी कार्रवाई डायरेक्ट हम उसको क्रेन उड़ा के लेके जाने वाले। ये सब इनकी वजह से ज्यादा गंदगी है शहर के अंदर। है सब जब्त तो करने वाले, उसमें नो कम्प्रोमाइज। जो जो मिलेगा रोड पे हम सब कर लेंगे। हाँ तोडणार ना, कॉन्क्रीटच्या राहायचं कसं आमचे रोडवर आला का ते आम्ही तोडणार। महानगरपालिकेकडे रस्त्याच्या कॉर्नरला लिगली बांधकाम अनलिगल बांधकाम याचं काही आहे का, डेटा आहे का? हॅलो, आम्ही असं आहे का ठरवणार कुठे काय आहेत, है ना? ती मॅडम बोलणार काय काय आहे, डेटा आहे का नाही ते बोलणार। आमच्या मेन रोडचे जे अतिक्रमण आहेत, जे धंदा करते, आम्ही फेरीवाला झोन पण डिक्लेअर करणार। 8-15 दिवस पण त्यांना जगा देणार आम्ही। कुठे काय कुणाला काय जगह देणार आम्ही देऊ जगह, है ना? ये हमारा नियोजन है। मगर हम अतिक्रमण निकाले बोलेंगे कि हमको पहले जगह दो बाद में अतिक्रमण निकालो, तो हम वो ऐसा नहीं करेंगे। मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट अतिक्रमण हो गई है। और अगर शहर की अच्छी तामीर चाहिए तो सबसे पहले अतिक्रमण हटाना जरूरी है, नए रास्ते खोलना जरूरी है। आज मालेगांव शहर की आबादी 10 लाख के ऊपर हो गई। लोगों के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह की गाड़ियां हो गई, और एक जगह से दूसरी जगह मालेगांव आना जाना ये सभी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और उस वक्त तक शहर की तामीर और तरक्की मुमकिन नहीं है जब तक अतिक्रमण ना हटे। हर इंसान मालेगांव का ये चाहता है कि अतिक्रमण हटे, मगर खुद का अतिक्रमण वो नहीं हटाना चाहता। ये हमारे शहर का मसला है। 1 अप्रैल से अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू हो रही है, और ये मुहिम पीछे जिस तरह से अतिक्रमण की मुहिम चलती थी कि एक बार हटाए 2 दिन के बाद फिर वहां बस गए, इस तरह की नहीं रहेंगी। ये एक बार हटेंगी तो दोबारा अगर कोई अतिक्रमण करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम का हिस्सा कारपोरेशन तो है, मगर आम लोगों ने भी इस मुहिम में हिस्सेदार होना, और खुद से अतिक्रमण 1 अप्रैल से पहले अगर वो हटा ले तो ये मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की में उनका भी हिस्सा रहेगा। जैसे मैं बोला कि हर आदमी चाहता है अतिक्रमण हटे, मगर खुद का अतिक्रमण वो हटाना नहीं चाहता। तो आम लोगों के साथ तालमेल करके, हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो, मगर अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा, ये 100% सच बात है। इसलिए लोगों ने खुद से अतिक्रमण 1 तारीख से पहले हटा लेना चाहिए, और शहर की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार होना चाहिए। और जो लोग मालेगांव शहर में पढ़े लिखे हैं, जिनको बड़ी फिक्र रहती है, वो लोग भी इस मुहिम में हिस्सेदार बने और इस मुहिम के साथ चले, मालेगांव महानगर पालिका की मदद करें। सभी मालेगांव के रहिवासियों को मैं ये सूचना देना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर की महापौर और स्टैंडिंग चेयरमैन उनकी अगुवाई में आज ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि मालेगांव शहर के जो प्रमुख रास्ते हैं, मेन रास्ते हैं, जो गटर है, उस पे का अतिक्रमण, वो चाहे पक्का हो, कच्चा हो, टेम्पररी हो, वो पूरा अतिक्रमण हटाने वाले हैं। रास्ते का पूरा मोजमाप महापालिका के पास है। हमारे इंजीनियर हमारे टीम के साथ रहेंगे। रास्ता मोजमाप के जो रास्ते में जो भी होगा वो तुरंत ही निकाला जाएगा, जेसीबी के साथ निकाला जाएगा। जो सामान होगा वो जब्त किया जाएगा। इसलिए मेरे सब मालेगांव
के लोगों को दरखास्त है कि आप अपना अतिक्रमण खुद से निकाल ले और जो भी अतिक्रमण कर रहा हो उसको भी अपनी तरफ से आप हिदायत दे कि ऐसी मुहिम होने वाली है और ये मुहिम 1 तारीख से होने वाली है। उसके बाद रिपीट हम जब 1 तारीख की मुहिम 30 तारीख तक 4 प्रभागों में हो जाएगी, उसके बाद रिपीट से हम गैप के बाद फिर ऐसी ही मुहिम लगाने वाले हैं। पूरे साल भर में ये होगा जिससे कि ये अतिक्रमण का जो बार बार होना है वो कम हो जाएगा। और हमारा नाइट का पथक भी हम एक एक्टिवेट करने वाले हैं जो नाइट में जो मुर्गे की गाड़ियां है या कुछ ऐसा अलग है वो उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। एक चर्चा और हुई कि जो लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, 2 व्हीलर कहीं पर भी पार्क कर देते हैं, उसके लिए क्या नियम बनाए? उसके लिए अभी चर्चा हुई है, हम एक जगह उसके लिए आइडेंटिफाई करने वाले हैं। 2-4 दिनों में हम जगह आइडेंटिफाई करेंगे और जो नादुरुस्त गाड़ियां है और वो दुरुस्त भी गाड़ियां है उनको टोइंग करके, हमारे पास टोइंग वैन के फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनको टोइंग करके वहां पे जमा करेंगे और वो सब गाड़ियों का रिकॉर्ड हम आरटीओ डिपार्टमेंट को देंगे। उनकी तरफ से फिर उस पे कार्रवाई होगी। जो दंडात्मक कार्रवाई है वो महापालिका को अधिकार नहीं है, तो वो कार्रवाई आरटीओ डिपार्टमेंट के पास से होगी, लेकिन टोइंग करके हम जमा करके उसका पूरा रिकॉर्ड आरटीओ डिपार्टमेंट को दे देंगे हमारे पास से। टोइंग वैन की दुरुस्ती करना जरूरी है। अब वो सब हो जाएगा, कार्रवाई के पहले हो जाएगा वो सब। कई बिल्डिंगें ऐसी है जो अतिक्रमण पर बनी हुई है, जिसकी तकरार महानगर पालिका में भी है। महापालिका ने उनको 52-53 का नोटिस भी दिया है। कई कोड के विषय भी है, लोक आयुक्त से कई लेटर भी आए उनको तोड़ने के, क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? वो भी होगा। कोर्ट के विषय में इतना ही है, अगर स्टे ऑर्डर है तो वो रुक सकता है, स्टे ऑर्डर नहीं है या 6 महीने हो गए हैं स्टे ऑर्डर को तो भी वो कार्रवाई होगी। जैसी तकरार आई है जो तारीख को उस हिसाब से वो कार्रवाई होगी। वो भी आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।